नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं। किशनगंज से खबर है। मैं बता दूं आपको, किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत झिझली पंचायत से जहां बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सोच सकते हैं कि ऐसे में जहां मनरेगा के कार्य लगातार बिहार में कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं कार्य में व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था में गुणवत्ता भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि यहाँ स्थानीय लेबरों को रोजगार देने की बात सरकार की तरफ कह रही है, तो वहां पूर्ण रूप से रोजगार तक नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ी अफसोस की बात है कि ना ही प्रशासन के लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन की कोई खास भूमिका देखने को मिल रहा है। बड़ी तस्वीरें हैं, मैं आपको बताते चलूं। तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि आखिर मनरेगा से काम हुआ है। सोचिए कि मनरेगा के प्रशासन किस तरह से काम करवा रही है। काम में अनियमितता देखने को मिला, काम में व्यवस्था नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। अब सोचिए, जहां नहर की चौड़ाई कम से कम 6 फीट होनी चाहिए, हालांकि किशनगंज बाढ़ अफेक्टेड एरिया है, इस एरिया में नहर की चौड़ाई 1 से 1.5 फीट करके ऐसे में कार्य करवाया जाता है। हालांकि यही नहीं है, यहाँ तक कि कई ऐसे सड़कें हैं जब मनरेगा से काम करवाया गया, बांध में ही लोथापोती करके कार्य करवाया गया है। क्या यह गुणवत्ता विकास है? ऐसे में सरकार से सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इनके प्रशासन और इनके मुखिया प्रतिनिधि लोग कैसे काम करवा रहे हैं। सवाल सीधा है और सच्चा है, क्योंकि लाइव 24 न्यूज ग्राउंड जीरो से एक बड़ी पहल के साथ अब पंचायत के हर विधि व्यवस्थाओं पर नजर रख रही है। क्योंकि जिस तरह से विधि व्यवस्थाओं पर काम चल रहा था, कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लोथापोती सामने आई है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने इस मामले को लेकर जब पीआरएस से बात की फोन लाइन पर, तो क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीरों पर नजर डालते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड सुनिए और क्या कुछ पीआरएस साहब कह रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने फोन लाइन पर बात की, तो पीआरएस साहब का लहजे को जरा सुनिए। हेलो पीआरएस साहब। हाँ, पत्रकार साहब बोल रहे हैं। बोला कह रहे हैं कि झिझली पंचायत में जो नहर की चढ़ाई हुई है, उसका एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगा अभी तक। कि बोर्ड का टका भी नहीं, 1-2 दिन में लग जाएगा, लिखा हुआ है बोर्ड। अच्छा, ये योजना से पहले बोर्ड लगता है कि योजना के बाद लगता है? नहीं, अमूमन देखिए हम लोग बोर्ड का टका भी नहीं, नियम तो योजना से पहले ही बोर्ड लगा है। और अच्छा, ये बताइए कि कितना खुदाई हुआ है? मुश्किल से तो 1.5 फीट, 1 फीट, 2.5 फीट का खुदाई किया गया है, तो नहर चढ़ाई करना ही नहीं था उससे अच्छा। अच्छा, तो रहा बात तो हाँ, जितना काम होगा उसी के अगेंस्ट नहीं ये जाएगा। अच्छा, काम इतने का ही था? कितने का योजना है वो? लग जाएगा, बोर्ड देख लीजिएगा, बहुत लंबा है यहाँ से लेकर के। हम सारा कुछ देख लिए, वीडियो बना लिए हैं, हमको क्या कर जाएगा? अगर यहाँ बाढ़ अफेक्टेड एरिया है, एक नहर की चढ़ाई कम से कम 6 फीट से अबव होना चाहिए। नहीं, जो एस्टिमेट होगा उसी के मुताबिक। तो बोर्ड क्यों नहीं लगा ना? यही तो मेरा सवाल है आपसे कि बोर्ड क्यों नहीं लगा? बोर्ड लग जाएगा 1-2 दिन में। वहाँ 1-2 बोर्ड नहीं लगा, समझे ना? हमको मालूम है। और सुनिए, पुराना बांध के ऊपर जो बांध का निर्माण, जैसा कि आपने ऑडियो में सुना कि इस तरह से बातें करने वाले पीआरएस साहब विकास पर क्या फोकस करता होगा। समझिए इस बात को, एक तरफ विकास विधि व्यवस्थाओं पर काम चल रही है, एक तरफ सरकार की नीतियां क्या है और किस तरह से पंचायतों की विधि व्यवस्था बदल रही है। सीधा सवाल यही है कि आखिर बिहार पंचायती राज कब बदलेगा विधि व्यवस्थाओं पर? आखिर विकास के नाम पर लूट क्यों हो रही है? सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन की अगर लोतापोती होगी इस मामले में, तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था खराब होगी पंचायत के प्रति, और बेहतर पंचायत विकास की ओर जाने वाले पंचायत कहीं ना कहीं ढह जाएगा। ऐसे में किशनगंज एक बाढ़ अफेक्टेड एरिया है। पानियों को निकासी के लिए बड़ी नहर की जरूरत है। कम से कम 6 फीट की गहराई चाहिए, चौड़ीकरण कम से कम 8 फीट की होनी चाहिए। आप देखिए ना विजुअल पर कि 4 फीट से ज्यादा है नहीं चौड़ाई, और देखिए कि 1.5 से 2.5 फीट गड्ढा किया गया है। क्या है? लोथापोती नहीं हो तो क्या है? अब सोचिए, योजना का बोर्ड तक लापता है और एक तरफ पीआरएस साहब कह रहे हैं कि बोर्ड लग जाएगा 2 दिन। क्या हो सकता है इस पंचायती राज की विधि व्यवस्था? लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है कोचरहावन प्रखंड अंतर्गत सुंदरबाड़ी पंचायत से, जहां मुखिया तनवीर आलम ने ग्राम पंचायत कचहरी में लोगों को बुलाकर अपने सारे वार्ड सदस्य एवं आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मियों को बुला करके बातें की। कई चीजें सामने आई है जहां लाभों को टीआरएस समय पर नहीं मिल पाता है। कुछ ये भी बातें हैं कि बच्चे माफ कीजिएगा, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कई चीजों को लेकर मुखिया तनवीर आलम ने खास बात कही। वहीं मीडिया से उन्होंने बात करते दरमियान में कई कुछ बातें कह रहे हैं। जरा तस्वीरों पर नजर डाल। किस पर्पज से मीटिंग बुलाई गई थी और आपका जो है यहाँ पे सदन चला है? एक तरह से कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी के खिलाफ यहाँ पे लोगों ने कुछ बातें कही, कुछ आंगनबाड़ी की कमियाँ सामने आई। क्या है पूरा मामला? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, आपकी टीम का। आपका सवाल
के मुतालिक आज की जो मीटिंग रखी गई थी सभी सहायिका एवं सेविकाओं पूरे पंचायत की। हम लोग चुनाव के बाद मेरे कार्यकाल में पहली मीटिंग था जिसमें सभी वार्ड सदस्य मौजूद रहे और सभी सेविका मौजूद रहे और हमारे पंचायत सचिव पंचायत के जेई मौजूद है। कुछ कमियां नज़र आई, उसके लिए विस्तार से बात किया गया है और आज का मीटिंग सफल रहा। हम लोगों ने खासतौर से सभी सेविकाओं से और सभी वार्ड से सभी पंचायत के विकास के कार्य को लेकर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर वो डेवलपमेंट से, उसके सर्वसम्मति सरकार सहमत मांगे हैं। तो सभी ने उस बात को मोहर लगाते हुए कहा कि हाँ, हम लोग आगे पंचायत के कार्यों में, पंचायत के विकास के कार्यों में अपना योगदान देंगे और बेहतर काम करने का। अच्छा मुखिया जी, ये मीटिंग क्या मतलब हर विभाग के लोगों के साथ करते हैं फिर आंगनबाड़ी, जैसे आज आंगनबाड़ी से किया और भी विभाग है? आप देखते होंगे आपके चैनल के माध्यम से तो नहीं, लेकिन एक सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए से हम अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में जाकर शिक्षा संस्था में, चाहे वो स्कूल हो मदरसा हो, मैं जाते रहता हूँ। जहाँ पर जिस तरह के रोल है, जहाँ पर जिस तरह से करने चाहिए, मैं जाके अपनी कोशिश करता हूँ। अच्छा, जहाँ तक पंचायत की बात है, एक तरफ पंचायत सरकार भवन की बात थी, वो उस पर क्या अब तक फोकस रहा? चुनावी मुद्दा एक बहुत बड़ा था आपका ये। आप भी जानते हैं पंचायत सरकार भवन के लिए आवंटन तो सरकार के पास है। सरकार ने चिट्ठी भी लिखा है कि सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बने तो इसमें लोगों को सुविधा हो। आप एक बात समझते हैं कि पंचायत भवन के लिए गवर्नमेंट ज़मीन जो है, ज़मीन अधिग्रहण सरकार नहीं करती है। सरकार को ज़मीन डोनेट करना पड़ता है कि वो आम आदमी से कोई कर दे या कोई पंचायत के लोग कर दे। तो हम लोग उसमें लगे हैं, कोशिश में लगे हैं। बहुत जल्द आप जरूर आपके चैनल को ज़मीन अब तक मुहैया नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगा, मतलब प्रयासरत हैं। अभी फिलहाल तक हम लोग एक पंचायत में, हम लोग पंचायत में जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर जगह की कमी है, तो इसके ऊपर में अभी कंस्ट्रक्शन 2-4 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पंचायत में ज़रूरत के हिसाब से। ठीक। तनवीर आलम ने जो बातें कही है, अब इसमें विमल विचार की जरूरत है। प्रशासन को चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बेहतर व्यवस्था में कैसे आए, कैसे उन व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारा जाए। लगातार एक लाइव 24 न्यूज की बड़ी पहल है जिस पर हमारी पूरी टीम इस पर खास फोकस कर रही है। बेहतर व्यवस्था के लिए चाह रही है कि पंचायत को बेहतर बनाया जा सके। एक शिक्षा व्यवस्था जो है, खास कर फिर शिक्षा व्यवस्था पर जहां तक बात है, वो बेहतर बनाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कालीबाड़ी उत्कर्ष मध्य विद्यालय में स्काउट गाइड की ट्रेनिंग दी गई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सब तबरेज मौजूद रहे, आदि शिक्षकगण मौजूद रहे। तो वहीं स्कूल के प्रधान अध्यापक अब्दुल्ला साहब भी मौजूद रहे। वहीं हमारे संवाददाता से कई बात कही उन्होंने। स्काउट गाइड ट्रेनर ने कहा कि हम शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि स्काउट गाइड से रिलेटेड बच्चों को तैयार किया जाए। जो बच्चे का सपना है कि हम फौजी में जाएं, वो इस तरह की तैयारियां कर सकता है। स्काउट गाइड ट्रेनर ने ये बड़ी बात कही है। ये खबर थी कि कोचरहन प्रखंड के उत्कर्ष मध्य विद्यालय कालीबाड़ी पंचायत काठामाठा से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि भारी जीत हुई, टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। बिहार का लाल अब जाकर बंगाल में अपना परचम लड़ाया टीएमसी पार्टी के तहत। अब सोच सकते हैं कि भाजपा का गतिविधि किस तरह से पूरे देश में बिखरता हुआ दिख रहा है। महंगाई एक तरफ है, कहीं ना कहीं इससे विमल विचार रखती है। चलिए हम फोन लाइन पे ले रहे हैं बबलू बास्की, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के नेता हैं और दलित समाज के नेता हैं। चलिए हम फोन लाइन पे लेते हैं, जरा जानकारी लेंगे कि बबलू बास्की क्या इस पर रखता है प्रतिक्रिया। सीधे हम बबलू बास्की को ले चलते हैं। फोन लाइन पे हमसे जुड़ रहे हैं बबलू बास्की। चलिए हम सीधे तस्वीरों पर ले चलते हैं और बबलू बास्की से बात करेंगे। हमसे जुड़ चुके हैं बबलू बास्की। बबलू जी, लाइव 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बबलू जी, क्या लग रहा है, जैसे आसनसोल से जीत हुई है टीएमसी पार्टी की और शत्रुघ्न सिन्हा जी, क्या मानते हैं आप, इस जीत का श्रेय आप किन्हें देना चाह रहे हैं और आपकी पार्टी ने जिस तरह से मेहनत की है, क्या लगता है आपको ये? जी मैं यही कहना चाहूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा जी भले ही बिहार के बेटा हैं, लेकिन वो बंगाल के जो है, जो वहाँ का नाम को रोशन किया है और बहुत हम बिहारी होने के नाते हमें भी बहुत खुशी हो रही है जो कि बिहार का बेटा होने का बावजूद भी बंगाल में वो चुनाव जीते हैं ममता की पार्टी से।
जी बबलू जी, क्या लगता है आपको आने वाला समय में जो है पूरे भारतवर्ष से चुनाव जिस तरह से भाजपा लड़ रही है, वो हिंदू मुसलमान का एक रंग देकर के चुनाव जीत रही है, बार बार सीट निकालती है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा इसका क्या फायदा दिख रहा है आपको, या फिर आपकी टीएमसी पार्टी भी लगता है पूरे भारतवर्ष में कुछ कर पाएगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, देश जो है सभी समाज सभी जाति के लोगों ने मिल करके ये देश को आजाद किया है। और ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गया भाई? ये तो सब जाति के मिलने से आजाद हुआ है। तो ममता दीदी जो है ये किसी जाति के प्रति नहीं, कोई हिंदू या कोई मुसलमान के प्रति नहीं, ये सभी के लिए बराबर है। और आने वाला समय में दीदी का सोच है जो कि आने वाला समय में जो कि कायम बना है, और जो पूरी कोशिश कर रहे हैं जो जैसे बंगाल में फैसिलिटी दिया जा रहा है जी पूरे बिहार में। जी बबलू जी, जी बिल्कुल बबलू जी, क्या लग रहा है आपको आने वाले बिहार में चुनाव जिस तरह से होगा, क्या लगता है नीतीश का सुपड़ा साफ हो सकता है या नहीं, या फिर इसमें महागठबंधन के ये बेस पे अब बिहार में भी कुछ नया बदलाव हो सकता है? क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार का नैया डूबते हुए दिख रहा है आपको या नहीं? देखिए, अभी ममता दीदी जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं और हम उसको भी पूरे जान भी लगा दिए हैं, जो कि आने वाला बिहार चुनाव में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा बीजेपी को यहाँ से हटाया जाए और शांतिपूर्वक बिहार में काम किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बबलू बास्की जी हमसे फोन लाइन पे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। ये थे तृणमूल कांग्रेस के बबलू बास्की जिन्होंने सीधा ममता बनर्जी की जीत की खुशी पर इन्होंने अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। लगातार जो है लाइव 24 की बड़ी पहल होगी। अब हमारी एक बड़ी पहल लाइव 24 न्यूज, जिस तरह पंचायतों में चल रहा है अवैध ढंग से आवास के नाम पर लूट, प्रशासन की बड़ी रोल हो सकती है क्या? सच का पड़ताल बहुत जल्द आप तक लेके हम पहुंचेंगे। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। धन्यवाद।